नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं हैं बल्कि समाज की कुछ बेहद कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती हैं। चलिए इन घटनाओं की गहराई में चलते हैं। हम आज दो ऐसी अलौकिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो सुनने में तो किसी भूतिया कहानी जैसी लगती हैं, पर यकीन मानिए इनकी जड़ें इंसानी दुनिया में बहुत बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। कहानी शुरू होते ही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। जरा इस पर गौर कीजिए। असली राक्षस आखिर कौन है? क्या वो भटकती हुई आत्माएं हैं जो रात के अंधेरे में शिकार करती हैं, या फिर वो इंसान जिनके लालच और क्रूरता ने इन आत्माओं को बनाया है? आज हम जिन स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं वो हमें इसी सवाल पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करते हैं। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे इंसानी क्रूरता एक अलौकिक खौफ को जन्म देती है। हमारी पहली घटना जुड़ी है मनोहर अस्पताल रोड से, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुन के ही वहां के लोगों में खौफ दौड़ जाता है। देखिए, आमतौर पर लोगों को लगता है कि बुरी आत्माएं बिना किसी वजह के परेशान करती हैं, लेकिन आज का विश्लेषण ये साफ करता है कि ये बेचैन आत्माएं दरअसल खुद पीड़ित हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्याय की तलाश में भटक रही हैं। खटीमापुर गांव के मनोहर अस्पताल रोड की ही बात ले लीजिए। एक सुनसान और खौफनाक रास्ता जहां से गुजरने में किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी में एक मीरा नाम की महिला है जो आधी रात को अपने पति रोहन का इंतजार कर रही है। रोहन अभी तक घर नहीं लौटा है और उसी सड़क पर भटक रही है एक आत्मा जो राहगीरों का दिल निकाल लेती है। घटनाक्रम देखिए, रोहन उसी रास्ते पर फंसा हुआ है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो मदद मांगने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक आत्मा उसके सामने आती है और उसे पूरी तरह से सम्मोहित कर देती है। रोहन बेहोश हो जाता है और सोचिए, वो आत्मा उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकालने ही वाली होती है, पर ऐन मौके पर मीरा और उनकी पड़ोसन शांति वहां पहुंच जाती हैं। वे चुड़ैल पर गंगाजल छिड़कती हैं और पानी के छींटे मारकर रोहन को होश में लाती हैं। ये एक बेहद तनावपूर्ण क्षण है, पर सोचने वाली बात यह है कि वो आत्मा आखिर ऐसा कर क्यों रही है। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत आखिर हुई कैसे? दरअसल ये 8 साल पुरानी एक बेहद दर्दनाक घटना है। इसी मनोहर अस्पताल रोड पर एक नवविवाहित जोड़े का एक्सीडेंट हुआ था। पति अस्पताल पहुंचने तक जिंदा था, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने लालच में आकर उसे मृत घोषित कर दिया और उसका दिल निकालकर अंग तस्करों को यानी ऑर्गन ट्रैफिकर्स को बेच दिया। जब उसकी पत्नी ने अस्पताल के खिलाफ केस किया तो बदकिस्मती से वो हार गई। न्याय न मिलने के इस गहरे सदमे और दर्द में उसने आत्महत्या कर ली और अब वही मृत पत्नी उस सड़क पर भटकती है। वो ठीक उसी तरह लोगों का दिल निकालती है जैसे एक वक्त में उसके पति के साथ किया गया था। यहां एक बहुत ही अहम आंकड़ा सामने आता है, 3। ये 3 का अंक हमें क्या बता रहा है? स्रोत के मुताबिक ये आत्मा बदला लेते हुए पहले ही 2 भ्रष्ट डॉक्टरों को मौत के घाट उतार चुकी है, लेकिन 3 डॉक्टर अभी भी जिंदा हैं और इन 3 दोषियों ने खुद को बचाने के लिए अपने घरों के बाहर तांत्रिकों का बड़ा ही कड़ा पहरा लगा रखा है। बस यही वजह है कि आत्मा उन तक नहीं पहुंच पा रही और अपनी इसी बेचैनी में सड़क से गुजरने वाले बेगुनाहों को अपना शिकार बना रही है। अब हम इस किस्से के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ बदला लेने से बेहतर है एक सच्चा न्याय, एक ऐसा वादा जो उस आत्मा से किया गया। रोहन और मीरा को लगता है कि वो घर लौट आए हैं तो अब बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर चीजें एक बहुत भयानक मोड़ लेती हैं। रात के अंधेरे में वो प्रतिशोधी आत्मा सीधे मीरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये साफ दर्शाता है कि किसी आत्मा पर सिर्फ गंगाजल छिड़क देने से आप अतीत के अन्याय को मिटा नहीं सकते। मीरा अचानक से अजीब और भयानक हरकतें करने लगती है और मेज पर रखा चाकू उठाकर अपने ही पति रोहन पर जानलेवा हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए रोहन भाग जाकर मीरा को एक कमरे में बंद कर देता है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, एक पति अपनी ही पत्नी को बचाने के लिए पूरी तरह बेबस है। रोहन मदद के लिए तुरंत शांति को बुलाता है, जो अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आती है। जब वो तांत्रिक आत्मा को हनुमान चालीसा पढ़कर भस्म करने की धमकी देता है, तब आत्मा पहली बार अपना दर्द बयां करती है। वो बताती है कि कैसे उन डॉक्टरों ने उससे उसका प्यार छीन लिया। और यही वो पल है जहां रोहन एक अविश्वसनीय साहस दिखाता है। वो आत्मा से कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, मुझे एक मौका दो, मैं कोर्ट के जरिए उन बचे हुए डॉक्टरों को सजा दिलवाऊंगा। वो उस आत्मा के साथ एक सौदा करता है कि अगर वो कानूनी न्याय दिलाने में सफल रहा तो आत्मा मीरा को छोड़ देगी।
और इस तरह इस पहली कहानी का अंत होता है। जो काम तांत्रिक की शक्तियां या गंगाजल नहीं कर पाए, वो आखिरकार मानवीय न्याय ने कर दिखाया। रोहन ने अपना वादा निभाया। उसने उन भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ एक लंबा कानूनी केस लड़ा और उन तीनों को मौत की सजा दिलवाई। जैसे ही इंसानी अदालत से सच्चा न्याय मिला, उस तड़पती हुई आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई और वो उस हाईवे से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी घटना की तरफ। हीरागंज गांव का आतंक, जहां एक बिना हाथों वाली दुल्हन की आत्मा का साया मंडरा रहा है। हीरागंज नाम के इस गांव में एक पिता हैं, मिस्टर रायचंद। अपनी बेटी मेघना की शादी वाले दिन वो बेहद डरे हुए हैं। पूरा गांव जैसे एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। कहीं कोई शादी की खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं, क्योंकि इस गांव में शादियों पर एक बहुत ही भयानक साया मंडरा रहा है। ये साया किसी और का नहीं, बल्कि एक बिना हाथों वाली चुड़ैल का है। स्रोत बताते हैं कि पिछले कई सालों से इस गांव में ये आत्मा किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दे रही। वो अचानक कहीं से प्रकट होती है, दुल्हनों पर बहुत ही हिंसक हमला करती है और उनके हाथों की बलि मांगती है। शादी वाले दिन ही वो रायचंद के घर में एक कुत्ते को और आसपास के कई लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। और फिर आता है वो सबसे डरा देने वाला पल। खून से लथपथ और बिना हाथों के वो चुड़ैल सीधे रायचंद के सामने आती है और एक ठंडी कंपा देने वाली धमकी देती है, आज तुम्हारी बेटी की बारी है। पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाती है और अगली ही आवाज जो आती है वो होती है मेघना की दर्दनाक चीख। जब तक रायचंद और उनके दोस्त गुप्ता जी भागकर वहां पहुंचते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले जा चुकी होती है। पर इस हिंसा के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? आइए देखते हैं कि गांव वालों ने इस समस्या का सामना कैसे किया और किस तरह अपना प्रायश्चित किया। एक बार फिर हमें यही समझ आता है कि ऐसी समस्याओं का हल किसी जादुई छड़ी से नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने से होता है। यहाँ गुप्ता जी की सूझबूझ काम आती है। वो ध्यान से देखते हैं कि जमीन पर चुड़ैल की साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा है, जो शायद किसी चीज में फंसकर फट गया था। गुप्ता जी को इस बात का अंदाजा है कि अगर इस कपड़े को हनुमान जी की मूर्ति पर कसकर लपेटा जाए तो उस चुड़ैल को काबू में किया जा सकता है, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जैसे ही कपड़ा मूर्ति पर लपेटा जाता है, वो चुड़ैल दर्द से जोर जोर से तड़पने लगती है। तब गुप्ता जी उस कैद और तड़पती हुई आत्मा से आखिरकार पूछ ही लेते हैं कि तुम आखिर दुल्हनों के हाथ क्यों काटती हो? और तब पर्दा उठता है एक बेहद भयानक रहस्य से। पता चलता है कि बहुत साल पहले इस चुड़ैल के पिता गांव के जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाए थे। सजा के तौर पर जमींदार ने शादी वाले दिन ही उस लड़की के पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके दोनों हाथ काट दिए। पर जानते हैं सबसे भयानक बात क्या थी? पूरा गांव उस वक्त वहां मौजूद था। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन डर के मारे किसी एक शख्स ने आगे बढ़कर उस लड़की या उसके पिता को नहीं बचाया। बस यही वो असली वजह है कि वो आत्मा अब इस पूरे गांव से अपना बदला ले रही है। तो इस बरसों पुरानी नफरत को खत्म कैसे किया गया? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुप्ता जी उस आत्मा को किसी मंत्र से नष्ट करने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो पूरे गांव की तरफ से उसकी उस पीड़ा और दर्द के लिए सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। वो आत्मा को समझाते हैं कि निर्दोष लोगों को सताने से ये दुनिया सिर्फ और भी बुरी ही बनेगी। वो एक ठोस वादा करते हैं कि सभी गांव वाले अब एकजुट होंगे, उस क्रूर जमींदार के खिलाफ गवाही देंगे और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। ये सच्ची सहानुभूति और न्याय का वादा उस आत्मा के क्रोध को आखिरकार शांत कर देता है और वो मेघना के कटे हुए हाथ वापस लौटा देती है। आखिरकार गांव वाले अपनी बरसों पुरानी वो कायरतापूर्ण खामोशी तोड़ते हैं। वो एकजुट होते हैं और अदालत में बिना डरे उस जमींदार के खिलाफ गवाही देते हैं। और जब उस अत्याचारी जमींदार को उसके घिनौने अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है, सिर्फ तब जाकर उस बिना हाथों वाली दुल्हन की आत्मा को एक सच्ची शांति मिलती है और वो हमेशा के लिए हीरागंज गांव को छोड़कर चली जाती है। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हमें सिखाता क्या है। अलौकिक खतरे एक तरफ हैं और मानवीय अपराध एक तरफ, तो असली राक्षस आखिर कहाँ हैं? इन दोनों कहानियों में एक बहुत ही गहरी और साफ समानता है, जो हमें शुरुआती सवाल पर वापस ले आती है कि असली राक्षस कौन है। जरा इन दो सच्चाइयों की तुलना करके देखिए। एक तरफ हमारे पास वो खौफनाक आत्माएं हैं जो लोगों का दिल निकाल रही हैं या शादियां रोक रही हैं। सुनने में बहुत डरावना लगता है, बिल्कुल, लेकिन अब दूसरी तरफ जरा इंसानी अपराधों को देखिए।
लालच में आकर डॉक्टरों द्वारा एक जिंदा इंसान का दिल निकालकर बेच देना, या एक जमींदार द्वारा सिर्फ थोड़े से कर्ज के लिए एक पिता को मार डालना और उसकी बेटी के हाथ काट देना। ये तुलना बहुत साफ करती है कि आखिर सबसे भयानक क्रूरता किसी अलौकिक दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी इसी इंसानी दुनिया से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ताबीज़ बनवा लेने से या गंगा जल छिड़कने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि तांत्रिकों की मदद लेना या ऐसे दूसरे उपाय करना सिर्फ एक अस्थायी राहत देते हैं। जैसा कि हमने इन दोनों घटनाओं में देखा, कोई भी अलौकिक शक्ति तब तक शांत नहीं हुई जब तक कि इंसानी अदालतों और समाज ने उस मूल अन्याय को नहीं सुलझाया जिसने उस राक्षस को पैदा किया था। सच्ची शांति तभी मिलती है जब गलती को ठीक किया जाए और सही न्याय मिले। और इसी बात के साथ हम आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, अगर ये आत्माएं और इनके खौफनाक कर्म दरअसल हमारे ही लालच, हमारी ही खामोशी और इंसानी अंधेरे की उपज हैं, तो आज के वक्त में हम अपने कर्मों और अपनी चुप्पी से अनजाने में ऐसे और कितने नए राक्षस पैदा कर रहे हैं? ये सच में थोड़ा ठहर कर सोचने वाली बात है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।